शाह रुख खान को बॉलीवुड का बिला शक व शुबा किंग समझा जाता और कहा जाता है। शोहरत और दौलत उनके आगे हाथ बांधे खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गम भी है। 30 साल पर मुहीद अदाकारी के करियर के दौरान उन्होंने बेइंतहा कामयाबियां हासिल की। वो न सिर्फ एक इंटरनेशनल आइकॉन बल्कि दुनिया भर में लाखों मद्दाहों के साथ एक बैनुल अक़वामी सुपरस्टार बन गए। इस कामयाबियों के बावजूद किंग खान की जिंदगी में एक गहरा अफसोस भी बाकी है, जिसका उन्होंने अक्सर जिक्र भी किया है, और वो ये कि उनके वालिदैन उनकी शोहरत का उरूज देखने से पहले ही इंतकाल कर गए। शाह रुख खान ने 2 नवंबर 2024 को अपनी 59वीं सालगिरह मनाई, लेकिन 1991 के उनके पहले इंटरव्यू पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इसमें अदाकार ने अपनी इब्तिदाई जिद्दोजहद और स्टारडम के सफर के बारे में बात की है। शाह रुख खान दिल्ली का एक सादा सा लड़का था जिसकी आंखों में बड़े ख्वाब थे। अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक शाह रुख खान ने महज 14 साल की उम्र में अपने वालिद मीर ताज मोहम्मद खान को खो दिया था, जिसके बाद अदाकार की वालिदा लतीफ फातिमा खान उनका बुनियादी सपोर्ट सिस्टम बन गई। उन्होंने शाह रुख खान के ख्वाबों की हिमायत की और उन्हें अपनी कदर को समझने में मदद की। स्टारडम के साथ अपने इंटरव्यू में शाह रुख खान ने बताया कि किस तरह उनकी मां की सपोर्ट ने करियर के इब्तिदाई दिनों में उनका हौसला बढ़ाया। शाह रुख खान ने कहा कि मेरी मां को हमेशा मुझ पर फख्र था। उनकी नज़र में मैं सबसे बेहतर था और मैं इस पर यकीन करने लगा था। मम्मी ने मुझे ऐसा महसूस करवाया, लेकिन उनके मरने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं सबसे बेहतर नहीं हूँ। मुझ में कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी नहीं। किंग खान ने कहा कि मुझे बड़ी स्क्रीन पर देखना मेरी माँ का बड़ा ख्वाब था। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया और इस ज़मीन पर किसी ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया होगा। मैं भी छोटा था जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मैं उनकी मौत पर नहीं रोया, पर मैं अपनी माँ की मौत पर ज़रूर रोया। बहुत अजीब था, बहुत जज्बाती था। मुझे नहीं मालूम, मैं शायद अभी भी शदीद रोना शुरू कर दूँ। शाह रुख खान ने याद किया कि उनकी पहली सीरियल सर्कस के रिलीज़ होने से एक हफ्ता कबल उनकी वालिदा को किस तरह आईसीयू में दाखिल होना पड़ा। ट्यूबों में घिरा देखकर अपना दिल दहला देने वाला तजर्बा शेयर किया। उस वक्त उन्होंने बेख्तियार महसूस किया और अपनी माँ को बताया कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसी बातें कहीं जो अब मज़ाक का खेज लग रही हैं, लेकिन उस वक्त बहुत अहम थीं। शाह रुख खान ने कहा कि उन्होंने बेड पर मौजूद अपनी वालिदा को गले लगाते हुए इल्तिजा की कि वो मर नहीं सकती क्योंकि वो बहुत नाराज़ होंगे। उन्होंने अभी तक शाह रुख खान का नया शो नहीं देखा था और बहुत कुछ था जो उन्होंने एक साथ नहीं किया था। अदाकार ने अपनी वालिदा के आखिरी दिन की याद को शेयर करते हुए कहा कि मुझे याद है कि आईसीयू में वो बैठी हुई थी। उनकी आंखों में खालीपन था और वो एक खूबसूरत औरत थी, बहुत खूबसूरत। मैंने कहा, मम्मी आप ठीक हो जाएंगी, आप मेरे लिए ठीक हो जाएंगी। मैं फिल्में करने जा रहा हूँ, मेरा सीरियल सर्कस आने वाला है। बात को जारी रखते हुए शाह रुख खान ने बताया कि उस रात डॉक्टर आया। उसने कहा तुम्हारी माँ को सांस चढ़ रही है, हमें नहीं मालूम कि अब क्या करना है। और फिर उसने मुझे कुछ इंजेक्शंस लाने को कहा। मैं पूरी दिल्ली में घूमा लेकिन वो मुझे नहीं मिल सके। मेरे पास सिर्फ 4 थे और डॉक्टर को 20 चाहिए थे। खुदा पर यकीन ना रखने वाले शाह रुख खान ने इस रात पहली बार अपनी माँ की जान बचाने के लिए बेचैन होकर कुरान की तिलावत करके दुआ की, लेकिन तमाम तर अनथक कोशिशों के बावजूद शाह रुख खान अपनी वालिदा को ना बचा सके। बदकिस्मती से उनका पहला शो टेलीविजन पर नशर होने से पहले ही उनकी वालिदा इंतकाल कर गई। अदाकार ने एतराफ़ किया कि अगरचे जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया है तो वो जज्बाती हो गए थे, लेकिन जब तक उन्हें दफन करना पड़ा तो उनके ज़ब्त का दामन छूट गया और वो रो पड़े। अदाकार ने कहा कि उनके मरने में कोई ड्रामा नहीं था। उनकी आंखें खुली थीं, वो मुझे देखती थीं और फिर अचानक उन्होंने आंखें बंद कर लीं और इंतकाल हो गया। मैं तब नहीं रोया। रोना तो बाद में आया जब मैं उन्हें दफन कर रहा था, और रोना तब भी आया जब मुझे किसी न किसी तरह ये महसूस हुआ कि मैं इतना अजीम नहीं हूँ, कोई भी अजीम नहीं है। शाह रुख खान ने अपने स्टारडम के उरूज के दौरान अक्सर अपनी वालिदा के अदम मौजूदगी पर गहरे अफसोस का इजहार किया। वो तस्लीम करते हैं कि वालिदा के गुजर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो इतने परफेक्ट नहीं थे जैसा कि उन्होंने हमेशा उन्हें पेश किया था। इस एहसास ने उनमें एतमाद की एक कमी सी पैदा कर दी थी।